नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं रीजनिंग के टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट के बारे में। हमारा जो सांकेतिक भाषा परीक्षण है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है लगभग हर एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा। और इससे रिलेटेड हमारे दो टॉपिक होते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अल्फाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण, उसमें भी हमें यह टॉपिक क्या करेगा जी, सहायता करेगा। तो बात करें सबसे पहले हम यहाँ कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। देखिए जो कोडिंग डिकोडिंग होगी हमारी, सबसे पहले जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो अल्फाबेट की हमारी क्या होगी जी, कोडिंग होगी। उसके बाद में हमारी कोई नंबर्स की कोडिंग हो सकती है। उसके बाद में हमारी क्या होगी जी, किन्हीं शब्दों की कोडिंग हो सकती है। इस तरीके से किन्हीं संख्याओं की कोडिंग हो सकती है, किन्हीं संकेतों की कोडिंग हो सकती है। इस तरीके से हमें कोड दिया हुआ हो सकता है, हमें उसे डिकोड भी करना पड़ सकता है। और हमें वर्ड दिया या शब्द दिया हुआ हो सकता है, संख्या दी हुई हो सकती है, उसे हमें कोड में भी कन्वर्ट करना रहेगा। लेकिन हमें उससे पहले एक ऐसी हमें इंफॉर्मेशन देगा, ऐसी सूचना देगा, हमें एक जो वर्ड होगा उसे कोड किया हुआ देगा, या दो वर्ड हमारे कोड किए हुए दिए जाएंगे और हमसे तीसरे वर्ड का क्या किया जाएगा जी, कोड पूछा जाएगा। तो आइए बात करते हैं हम सबसे पहले हमारी जो कोडिंग डिकोडिंग का जो मेन पार्ट है, हमारे अल्फाबेट की जो कोडिंग डिकोडिंग है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं हमारी अल्फाबेट के बारे में, जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है, अल्फाबेट जो हमारी वर्णमाला होती है उसके अंदर जो हमारे लेटर्स होते हैं, वर्णमाला को हम जिसे हमारी सामान्य भाषा में ABCD भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारी वर्णमाला होती है इसमें 26 लेटर्स होते हैं, हमारे 26 क्या होते हैं जी, वर्ण होते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या दिया गया है, ये 26 लेटर्स दिए गए हैं। इन 26 लेटर्स का जो डिवाइडेशन है वो भी दो प्रकार से क्या कर दिया जाता है। सबसे पहले मैं जैसे ही बात करूं इन 26 लेटर्स में, तो इन्हें एक तो कहा जाता है जी वोवल्स, और एक होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में अगर बात करें लेटर्स को कहा जाता है जी, हमारे जो लेटर्स है उन्हें कहा जाता है वर्ण। और ये जो हमारे वर्ण होते हैं वो क्या दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा स्वर और एक होंगी हमारी क्या जी, व्यंजन। तो जैसे ही अगर मैं बात करूं इन स्वर और व्यंजन के बारे में, स्वर की जो संख्या होगी 5 और व्यंजन की संख्या होगी 21। इस तरीके से कुल हमारे 26 लेटर्स का क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन हो जाएगा। अगर बात करें हम यहाँ से इनमें विभेद करने के बारे में, तो हमारे जो वोवल्स होते हैं, जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं जी, ए, ई, आई, ओ और क्या होते हैं, यू होते हैं। इस तरीके से ये हमारी 5 क्या होंगे, स्वर होंगे, और बाकी सारे बचे हुए क्या होंगे, व्यंजन होंगी। किसी विशेष शब्द में हो सकता है हमारे स्वर या वोवल्स के बेसिस पे भी हमारी क्या कोडिंग दे दी जाए। बस हमें इतना सा इससे रिलेटेड ध्यान रखना है। अब हम बात करें हमारी अल्फाबेट के बारे में। हमें जब भी कोडिंग डिकोडिंग का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमारे जितने भी अल्फाबेट के 26 लेटर्स हैं उनका क्रमांक हमें ये फास्टली याद होना चाहिए, कि देखते ही हम उस वर्ण का क्या करें जी, क्रमांक बता दें। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आइए अब हम बात करते हैं हमारी वर्णमाला के क्रमांक के बारे में। 26 लेटर्स को हम जो 26 लेटर्स है उन्हें कैसे यूं फास्टली हम बिना देखे क्या कर सकते हैं जी, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम उनका क्रमांक याद करना चाहते हैं। तो आइए हम याद करते हैं उनके क्रमांक के बारे में। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले हमारे 4 जो शुरू के लेटर्स हैं, जिससे हम हमारी वर्णमाला को हमारी सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं जी, ABCD। तो यहाँ से आपको क्रमांक ध्यान रखना है, ABCD 1 2 3 4। आपको किस तरीके से बोलना है जी, ABCD 1 2 3 4। उसके बाद में जो हमारा वर्ण आएगा वो क्या आएगा जी, इजोटी। तो यहां से बात करें हम EJOTY। आपको ई का जो क्रमांक है, जितने भी जो हमारे वर्ण हैं उनको किस तरीके से याद करना। देखिए इसका क्रमांक होता है 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और ओ का वाई का कितना होता है जी, 25। तो इस तरीके से बात करिए हमारे जितने भी वर्ण हैं वो 5 के गुणज के क्रमांक वाले वर्ण हैं। क्रमांक हमारे 1 से लेकर 26 तक होंगे सब वर्णों की। तो देखिए जैसे ही बात करूं इसे याद करने का तरीका, हमने यहां से कह दिया ABCD 1 2 3 4। ABCD का जो क्रमांक होगा 1 2 3 4 होगा। इसी तरीके से यहां से जो इजोटी है उसे याद करने का तरीका होगा इजोटी 5 10 15 20 25। आप इसे इस तरीके से क्या कर सकते हैं जी, याद कर सकते हैं। हमने हमारे शुरू के 4 लेटर्स ABCD 1 2 3 4 से याद की। उसके बाद में इजोटी के अंदर जो ई है वह 5 नंबर पे आता है, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई कितने पे, 25 पे। तो इजोटी 5 10 15 20 क्या हो गया जी, 25। उससे नेक्स्ट याद करें हमारा एफ जो है,
एफ का क्रमांक होता है 6। तो याद करने का तरीका, एफ माने फिक्स और इसका क्रमांक कितना हो जाएगा जी 6। उससे नेक्स्ट जैसे ही बात करें हम जी के क्रमांक के बारे में, तो देखिए जब भी जी का क्रमांक होता है 7, इसे याद करने का तरीका, जब भी हमारे घर पर कोई मेहमान आता है तो हम उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हम उससे क्या करते हैं जी, चाय पानी पिलाते हैं, हम उसे खाना वगैरह नाश्ता वगैरह क्या करते हैं, करवाते हैं। तो इस तरीके से हम उन्हें बार बार क्या कहते हैं जी, आप ये लो आप ये लो। तो अगर हम उससे बात करें, अगर हम सामान्य भाषा में अगर काम मिले तो हम ऐसे कहते हैं G7 करो। तो इस तरीके से याद करने का तरीका हो जाएगा, जी को G7 करो। क्या हो जाएगा जी, G7 करो। उससे नेक्स्ट जैसे ही बात करो जी के बाद में एच के बारे में, जी के बाद में जो आने वाला वर्ण होता है वो क्या होता है, एच। तो देखिए एच को जैसे ही इस तरीके से हमारा एच लिखा होता है, अगर इसको ऊपर नीचे से इस तरीके से मिला दिया जाए तो इसे याद करने का तरीका होगा, एच को ऊपर नीचे से मिलाने पर, एच को ऊपर नीचे से मिलाने पर किसकी तरह दिखाई देता है, मिलाने पर 8 की तरह दिखाई देता है। 8 की तरह क्या होता है जी, दिखाई देता है। इसका मतलब इसका जो क्रमांक होगा वो कितना होगा, 8 होगा। हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में जो एच है वो कितने नंबर पे आता है जी, 8 नंबर पे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, एच को ऊपर नीचे से मिलाने पर किसकी तरह दिखाई देता है, 8 की तरह। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा लेटर है आई, आई का क्रमांक होता है 9। और जनरली हम ये कहते हैं कि आई क्या बोलते हैं, 9। हमारा जो कहने का तरीका होता है हम बोलते हैं आई नो। तो इस तरीके से कि मैं जानता हूं, तो आई का क्रमांक कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हमें इस तरीके से याद रखना है। उसके बाद में आगे याद करें जे और हमारा लेटर होता है कि इन दोनों का साथ याद करते हैं। जे का क्रमांक होता है 10। वैसे इजोटी में भी हमारा जे आ चुका है 10 नंबर पे, और के कितना है जी 11। तो इसे याद करने का तरीका, जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती हैं। जम्मू कश्मीर में क्या होता है जी, रोज 10-11 गोलियां चलती हैं। तो इसे हम इस तरीके से याद कर लेंगे कि जम्मू कश्मीर में रोज कितनी गोलियां चलती हैं जी, 10-11। तो इस तरीके से हमने अब तक 11 लेटर्स का सीक्वेंस क्या कर लिया है, याद कर लिया है। जम्मू कश्मीर में रोज कितनी गोलियां चलती हैं जी, 10-11। इससे आगे चले हम जे के बाद में के, उसके बाद में हमारा होता है जी एल। तो देखिए एल, इससे याद करने का जो तरीका है, एल और एन का क्रमांक हम एक साथ याद कर लेते हैं। एल का क्रमांक 12, एन का 14। तो इसे आप इस तरीके से याद करोगे, लक्ष्मी नारायण, किसी व्यक्ति का नाम लक्ष्मी और नारायण का मकान नंबर, लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 12-14। मकान नंबर कितना होता है जी, 12-14। इसका मतलब ये हुआ एल का क्रमांक कितना होगा, 12, एन का क्रमांक कितना होगा जी, 14। तो इस तरीके से हम बिल्कुल इजी वे में क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट बात करें, एम का जो क्रमांक होता है 13। याद करने का तरीका, एम माने मेरा और इसका क्रमांक कितना, 13। उसके बाद में एम से अगर हम आगे चलें तो हमारा एन हो चुका है, ओ भी हो चुका है इजोटी में। उसके बाद में पी, पी का जो क्रमांक होता है वो 16। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, पेज नंबर 16। पेज नंबर कितना जी, 16। उसके बाद में पी के बाद में जो आने वाला लेटर होता है वो क्या होता है जी, पी के बाद में लेटर आता है हमारा क्यू। क्यू का जो क्रमांक होता है वो 17। तो आप इसे ऐसे याद कर ले, पेज नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 17। पेज नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर कितना हो गया जी, 17। इस तरीके से क्यू का एक क्रमांक हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इससे आगे चले, क्यू के बाद में हमारा लेटर होता है आर एस टी। आर का क्रमांक होता है 18, एस का 19 और टी का 20। तो याद करने का तरीका इसे राजस्थान, आर का मीन्स राजस्थान, एस का मीन्स स्टेट और टी का मीन्स टैक्सी। राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18, 19, 20। तो आर मीन्स राजस्थान, एस मीन्स स्टेट, टी मीन्स टैक्सी। तो याद करने का जो तरीका, राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18, 19 क्या होगा जी, 20। 20 तक हमारा टी क्या आ चुका था, इजोटी के अंदर भी आ चुका था, तो वहां से भी हम T20 बोल सकते हैं। आगे बात करें, आर एस टी के बाद में जो आने वाली हमारी लेटर्स होंगी, टी के बाद में क्या आता है जी हमारा यू, उसके बाद में बी, उसके बाद में डब्ल्यू।
U का क्रमांक होता है जी 21, V का होता है 22 और W का कितना होता है 23। तो इसे याद करने का तरीका, हम जानते हैं कि सूर्य से हमारे पास जो आने वाली किरणें होती हैं वो क्या होती हैं जी, पराबैंगनी किरणें, और या पराबैंगनी तरंगे हम जिसे कह सकते हैं। तो जैसे ही इसे याद करने का तरीका अगर हम काम में लें तो देखो, अंग्रेजी में जो पराबैंगनी तरंगे हैं उन्हें कहा जाता है अल्ट्रा। U का मीन्स अल्ट्रा, V का मीन्स वॉयलेट और W का मीन्स वेव। तो अल्ट्रा वायलेट वेव 21, 22, 23, इसका मतलब ये होगा U 21 पे, वायलेट मीन्स V 22 पे और W कितने पे, वेव मीन्स कितना आ जाएगा 23। तो इस तरीके से अल्ट्रा वायलेट वेव के अकॉर्डिंग हम कहां तक W तक याद कर पाएंगे, U V W 21, 22, 23, या अल्ट्रा वायलेट वेव कितना हो जाएगा 21, 22, 23। हमारे 3 लेटर और बचे हैं जिन्हें हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि XYZ। तो सामान्य सा XYZ 24, 25, 26, सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि XYZ 24, 25, 26। इस तरीके से हम सारे अल्फाबेट के लेटर्स को क्या कर सकते हैं जी, बिल्कुल चुटकियों में याद कर सकते हैं, बड़ी सरलता के साथ क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आराम से हम क्वेश्चन में क्या कर पाएंगे, आंसर निकाल पाएंगे। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हमने जो क्रमांक याद किया है उसे देखिए, हमने पूरे 26 लेटर्स क्या कर लिए हैं, याद कर लिए हैं। सबसे पहले ABCD 1 2 3 4, ABCD का क्रमांक कितना होगा दोस्तों 1 2 3 4। उसके बाद में इजोटी, इजोटी के अंदर E J O T और Y आते हैं, E 5 पे, J 10 पे। उसके बाद में जो हमारा O होगा 15 पे, T 20 पे और Y कितने पे 25 पे। उससे नेक्स्ट F मानी फिक्स, इसका क्रमांक कितना 6। G क्या करो जी 7 करो। H को ऊपर नीचे से मिलाने पर किसकी तरह दिखाई देता है दोस्तों, 8 की तरह दिखाई देता है। I, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम कहते हैं आई नो, मैं तुम्हें जानता हूं। तो इस तरीके से I का क्रमांक कितना हो जाएगा 9। उसके बाद में J आता है, ओके J हमारा इजोटी में भी आ चुका है, लेकिन अगर हम इसके के साथ याद करें तो जम्मू कश्मीर, J का मीन्स जम्मू, K का मीन्स कश्मीर। जम्मू कश्मीर में रोज कितनी गोलियां चलती हैं दोस्तों 10 11। इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं जी L पे, तो L और N को एक साथ याद करें हम तो कैसे याद करेंगे, लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 12 14, L मीन्स लक्ष्मी, N मीन्स नारायण और का मकान नंबर कितना है 12 14। उससे आगे बात करें M के बारे में, तो M मानी मेरा और इसका क्रमांक कितना जी 13। M मानी मेरा और इसका क्रमांक कितना हो गया 13। उससे नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा O आ चुका है, N भी आ चुका है, हम 15 तक याद कर चुके हैं। उसके बाद में P पे चलते हैं जी 16 पे, तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं पेज नंबर 16। उससे नेक्स्ट Q पे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा जी 17। उससे नेक्स्ट अगर बात करें RST के बारे में, तो राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18 19 20। R का मीन्स राजस्थान, S का मीन्स स्टेट, T का मीन्स क्या हो जाएगा टैक्सी, और इस तरीके से इन्हें याद रखना 18 19 20। उससे आगे बात करें 21 पे आते हैं तो U 22 पे V और 23 पे W। तो U का मीन्स अल्ट्रा, V का मीन्स वॉयलेट, W का मीन्स वेव। तो हम इसे ऐसे याद रखेंगे अल्ट्रा वायलेट वेव। पराबैंगनी जो किरणें सूर्य से आती हैं उन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट वेव, और वो कितने नंबर पे आएंगी 21 22 23। और उससे नेक्स्ट XYZ क्या हो जाएगा 24 25 26। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे जी, हमारी कंप्लीट अल्फाबेट को क्या कर पाएंगे, बिल्कुल इजी पैटर्न से हम क्या कर सकते हैं, पूरी अल्फाबेट को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम बिल्कुल चुटकियों में क्या करेंगे जी, किसी भी हमारी कंप्लीट अल्फाबेट के हमें क्रमांक याद है, हमें उनका ऑर्डर याद है, तो हम हमारी कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेट टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से चुटकियों में क्या कर पाएंगे जी, सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। हमारा एक कॉन्सेप्ट और है, उसमें हमसे विपरीत वर्ण या अपोजिट लेटर के बारे में पूछा जाएगा। तो हम अपोजिट वर्ण कैसे हमें निकालना है और कैसे हमें उसकी कोडिंग दी हुई हो सकती है, हमें कैसे क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। विपरीत वर्ण या अपोजिट लेटर के बारे में, उनका भी क्रमांक हम कुछ इसी तरीके से क्या करेंगे जी, कौन सा लेटर किसका विपरीत होता है हम वो भी क्या करते हैं, अभी याद करते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं विपरीत वर्ण के बारे में, कैसे हम विपरीत वर्ण याद कर सकते हैं उसके बारे में क्या करते हैं जी, चर्चा करते हैं। तो बात करें सबसे पहले हमारे विपरीत वर्ण या अपोजिट लेटर्स के बारे में,
विपरीत वर्ण या जिसे हम क्या बोलते हैं जी, अपोजिट लेटर के बारे में हमें जो कोडिंग दी जाएगी हो सकता है वह अपोजिट लेटर से रिलेटेड भी पूछ ली जाए। तो देखो बात करें हम सबसे पहले अपोजिट लेटर होती क्या है। ये कहा जाता है हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में कि सबसे जो फर्स्ट लेटर होगा वह सबसे लास्ट वाले का क्या होगा जी, विपरीत वर्ण होगा या अपोजिट लेटर होगा। तो बात करें हम सबसे पहले जिससे ही यहाँ से चर्चा करना चाहते हैं कि ए का विपरीत वर्ण हमने कहा कि सबसे लास्ट वाला लेटर क्या होगा, जेड होगा। ए का क्रमांक 1 और जेड का क्रमांक कितना होगा, 26। तो यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं कि हमेशा जो वर्ण का क्रमांक होगा अगर हम उसमें विपरीत वर्ण का क्रमांक जोड़ दें, वर्ण का क्रमांक प्लस विपरीत वर्ण का क्रमांक अगर हम उसमें जोड़ दें तो हमेशा ही इनका जो योग होगा वो कितना होगा, 27। आपको इस बात का ध्यान रखना है, वर्ण का क्रमांक प्लस विपरीत वर्ण का क्रमांक, इसका जो हमेशा ही जो योग होगा वह योग कितना होगा दोस्तों, 27 होगा। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है। अगर हमें किसी लेटर का विपरीत वर्ण भी नहीं याद है तो अगर आपको उसका क्रमांक पता है तो 27 में से घटाने के पश्चात जो क्रमांक आपको मिले वही उसका क्या होगा, विपरीत वर्ण होगा। जैसे आप चेक कर सकते हो, ए का विपरीत वर्ण आपको पता नहीं क्या है तो हमने कहा सबसे फर्स्ट वाला सबसे लास्ट वाले का विपरीत योग करें तो हमें पता है एक का क्रमांक अगर 1 है तो दूसरे वर्ण का क्रमांक निकालना चाहते हैं विपरीत वर्ण का, तो उसको 27 में से घटा दें, उस वर्ण का क्रमांक 27 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 26। तो इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। तो आइए अब हम इन्हें याद करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से कि कैसे हम एग्जाम में जब आएगा तो हम इन्हें क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो ए का विपरीत होता है जेड, तो आप इसे ऐसे याद कर लें, अजर। कैसे याद कर लें, अजर। इसे नाम लिख लें आप, ए जेड मीन्स क्या हो जाएगा, अजर। उसके बाद में जो बी का विपरीत होता है वो वाई होता है। हमें पता है क्रमांक बी का 2, वाई का 25, तो इसे ऐसे हम जनरली क्या बोलते हैं, वाई। इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, बी का विपरीत क्या होगा जी, वाई होगा। मैंने जो विपरीत है उसको क्या लिखा है जी, कैपिटल लिखा है। ऐसे ही अगर हम बात करें सी एक्स के बारे में तो सी का विपरीत होगा एक्स, सी का क्रमांक 3, एक्स का 24। तो इसे याद करने का तरीका क्रुक्ष। हमारे यहाँ क्या आती है, एक यामा बाइक आती है जो जिसे यामा क्रक्ष बोलते हैं। तो उस तरीके से कि ये हमारी यामा क्रक्स बाइक है, इसका सी का विपरीत क्या होगा, एक्स होगा। उससे नेक्स्ट बात करें डी के विपरीत के बारे में। डी का क्रमांक 4, डब्ल्यू का क्रमांक कितना हो गया, 23। याद करने का तरीका दूध वाला। डी का मीन्स दूध और डब्ल्यू का मीन्स वाला, तो दूध वाला, दूध का विपरीत क्या होगा जी, वाला। बी डब्ल्यू दूध वाला। उससे नेक्स्ट बात करें ई वी। ए का क्रमांक 5, वी का 22। याद करने का तरीका हम सभी जानते हैं, इवनिंग क्या होता है, इवनिंग। हम स्पेलिंग पढ़ते हैं इवनिंग, इसका मतलब ई का विपरीत क्या होगा जी, वी होगा। अगर उससे आगे अगर हम बात करें विपरीत वर्ण के बारे में तो एफ का जो विपरीत होता है वो क्या होता है दोस्तों, वी होता है। तो इस तरीके से एफ का क्रमांक 6, यू का कितना होता है 21, योग करें तो 27। याद करने का तरीका फादर अंकल, क्या हो जाएगा, फादर अंकल। तो इस तरीके से एफ का विपरीत वर्ण क्या हुआ जी, क्यों हुआ। एफ से आगे चलें तो जी और क्या हो गया जी, टी। तो याद करने का तरीका इसे आप क्या बोलोगे जी, गौरव टावर। क्या बोलोगे, गौरव टावर। या इसे आप दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हो, जीटी रोड। क्या बोलोगे, जीटी रोड। जी का विपरीत क्या होगा, टी होगा, गौरव टावर या जीटी रोड। किसी भी तरीके से जी का क्रमांक 7, टी का 20। उससे आगे चलें हम, जी से आगे अगर चलें तो एच। एच का विपरीत होता है एस। एच का क्रमांक 8, एस का 19। याद करने का तरीका, या तो जब लड़का क्या होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, अपने आप में क्या होता है जी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, तो वो कहता है मैं बड़ा ही हैंडसम हूँ, मैं बड़ा ही क्या हूँ जी, हैंडसम हूँ, सुंदर हूँ। या इससे दूसरे तरीके से भी याद किया जा सकता है, एच का मीन्स हनी और एस का मीन्स क्या हो जाएगा, सिंह।
तो इसे याद करने का तरीका एच का विपरीत क्या होगा, एस, हनी सिंह। उससे नेक्स्ट जैसे ही दोस्तों बात करूं मैं एच के बाद में आई का विपरीत होता है आर, आई का क्रमांक 9, आर का 18, तो इसे ऐसे याद किया जा सकता है इंडियन रेलवे। आई का मीन्स इंडियन, आर का मीन्स क्या हो जाएगा, रेलवे, भारतीय रेलवे। आई मीन्स इंडियन, आर मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों, रेलवे। उससे नेक्स्ट जैसे ही बात करें जे का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यों। जे का क्रमांक 10 और क्यों का कितना होता है जी, 17। तो इस तरीके से इसे याद किया जा सकता है जयपुर क्वीन। जयपुर की क्या हो जाएगी, महारानी या रानी, जयपुर क्वीन। जे का विपरीत क्या हो गया जी, क्यों हो गया। तो यहाँ से जे का विपरीत क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, जयपुर क्वीन। इनका योग देख सकते हो कितना हो रहा है, 27। उससे नेक्स्ट बात करें हमारे जो लेटर्स बच गए हैं उनके बारे में, तो जो हमारे लेटर्स बच गए जे के बाद में आएगा जी के। तो के और के का विपरीत होता है पी। के का क्रमांक 11, पी का 16। योग देख सकते हो कितना हो रहा है, 17। तो याद करने का तरीका जो होगा के और पी का, वह क्या हो जाएगा जी, काला पानी। क्या हो जाएगा विपरीत, काला पानी। के का मीन्स काला, पी का मीन्स क्या हो जाएगा, पानी। काला पानी की सजा होती थी पहले अंग्रेजों के टाइम में, तो वहां से याद कर सकते हैं के का विपरीत काला, और के का विपरीत पी, तो इट मीन्स काला पानी। उससे आगे बात करें, के से आगे बढ़ते हैं तो एल का विपरीत क्या होता है, ओ। और ये शब्द हमें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, तो हम इसे बोल सकते हैं लव। हम इसे क्या बोल देंगे जी, लव। तो इसे याद करने का तरीका एल का विपरीत क्या हो जाएगा, ओ। उससे नेक्स्ट जैसे ही बात करें एल से आगे तो क्या हो जाएगा, एम एन। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं मालवीय। एम का मीन्स मालवीय, एन का मीन्स नगर। तो इसे याद करने का तरीका मालवीय नगर, 13, 14। योग देख सकते हो कितना है, 27। इस तरीके से हमने हमारे विपरीत वर्णों का क्रमांक क्या कर लिया है दोस्तों, याद कर लिया है। अगर बात करें, हम फिर से रिपीट करते हैं एक बार। सबसे पहले ए का विपरीत क्या होता है, जेड। तो याद कैसे करोगे, अजर। बी वाई बॉय, सी एक्स क्रुक्स, डी डब्ल्यू दूध वाला, ई वी इवनिंग, एफ यू फादर अंकल, जी टी गौरव टावरिया, जी टी रोड, एच एस हैंडसम या हनी सिंह, आई आर इंडियन रेलवे। उसके बाद में जे क्यू जयपुर क्वीन, के पी काला पानी, एल ओ लव, और एम एन क्या हो जाएगा, मालवीय नगर। इस तरीके से हम सारे लेटर्स के क्या कर पाएंगे, विपरीत वर्ण आसानी से क्या कर पाएंगे दोस्तों, याद कर पाएंगे। तो आपको इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से हमारी वर्णमाला के क्रमांक और विपरीत वर्ण अगर याद हैं तो हम कोडिंग डिकोडिंग का हर क्वेश्चन क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो अब तक हमने ये क्या कर लिए हैं, याद कर लिए हैं। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा और कैसे हमें उस क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर देना है। तो उस बारे में क्या करते हैं जी, बात करते हैं। तो देखिए अब हमारे सामने क्या है, क्वेश्चन है, हम उसे सॉल्व करते हैं कैसे हमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन है, रीजनिंग को किसी सांकेतिक भाषा में इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में मैथमेटिक्स को क्या लिखा जाएगा। तो बात करूं मैं सबसे पहले, जब भी आपकी कोडिंग डिकोडिंग का कोई क्वेश्चन हो, आप उस शब्द के नीचे उसकी क्या लिखें जी, कोड लिखें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन सी संक्रिया के आधार पर हमारे क्वेश्चन को सेट किया गया है, किस प्रकार से हमारे शब्द को कोड दिया गया है। सबसे पहले जो हमारा शब्द था वो क्या था जी, रीजनिंग, REASONING, ये हमारा रीजनिंग शब्द था। उससे जो कोड दिया गया वो SFBTPOJOH इस प्रकार से लिखा गया है। और हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो मैथमेटिक्स का पूछा है, METHEMATICS। इस तरीके से मैथमेटिक्स का कोड हमें क्या करना है, बताना है। तो जैसे ही दोस्तों बात करूं, आपको क्या करना है, जो शब्द दिया जाए उसका कोड उसके जस्ट नीचे लिखिए, जिससे हमें क्या पता चल पाए कि किस तरीके से क्वेश्चन को कोड दिया गया है।
बात करूं सबसे पहले क्रमांक के बारे में, हमने पहले क्रमांक याद किया है। कोडिंग डिकोडिंग के किसी भी क्वेश्चन को फास्टली सॉल्व करने के लिए हमें अल्फाबेट के वर्णों का क्या होना चाहिए जी, क्रमांक पता होना चाहिए, तब हम उसे आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। R18 ईजोटी में E5 नंबर पे, R राजस्थान 18 नंबर पे आता है। उसके बाद में ABCD में A1 नंबर पे आता है, स्टेट 19 नंबर पे आता है, ईजोटी में O 15 नंबर पे आता है, लक्ष्मी नारायण में N 14 नंबर पे आता है। आई को रनिंग वे में या आई का जो क्रमांक होता है वो 9 होता है, N को 14, G 7 करूं, G का क्रमांक कितना होता है 7। अब नीचे वो जिनका कोड दिया गया उनकी क्रमांक लिखते हैं उन वर्णों की। S का 19, F मानी फिक्स, इसका क्रमांक 6, ABCD में B 2 नंबर पे आता है, T20 पेज नंबर 16, ईजोटी में O 15 नंबर पे, जम्मू कश्मीर में रोज कितनी गोलियां चलती हैं 10-11, तो J कितने नंबर पे आ जाएगा 10 नंबर पे, O कितने पे 15, H कितने पे, H को ऊपर नीचे से मिलाने पर किसकी तरह दिखाई देता है 8 की तरह। तो यहाँ क्रमांक देखिए 18 के बाद में आ रहा है 19, तो हमने सोचा यहाँ +1, 5 के बाद में आ रहा है 6 +1, 1 के बाद में आ रहा है 2 +1, S 19 के बाद में आ रहा है 20 +1, 15 के बाद में फिर से +1, 14 के बाद में +1, उसके बाद में 9 के बाद में 10 +1, 14 के बाद में 15 +1, G के बाद में 7 के बाद में 8 +1। तो सब में क्या किया गया है जी, +1 जोड़ा गया है। तो जैसे ही हम सबसे पहले उन वर्णों का क्या करेंगे, क्रमांक पता करेंगे कि हमारे कोड में आने वाले वर्णों के क्रमांक क्या होंगी। सबसे पहले तो हमारे शब्द के वर्णों के क्रमांक लिख लें। M मानी मेरा, इसका क्रमांक 13, A1 T20 H8 E5 M13 A1 T20 I9 C3 और S कितना 19। हमें पता है सब में +1 करके लिखना है और उस क्रमांक पर आने वाले वर्ण ही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो बात करें 13 में +1 करें तो 14, 1 में +1 करें तो 2, 20 में +1 करें 21, 8 में +1 करें कितना हो जाएगा दोस्तों 9, 5 में +1 करें 6, 13 + 1 14, 1 + 1 2, 20 + 1 21, 9 + 1 10, 3 + 1 4, 19 + 1 कितना हो जाएगा 20। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा इन क्रमांक पर आने वाले वर्ण होंगे। तो सबसे पहले आने वाला वर्ण N, उसके बाद में 2 पे B, अल्ट्रा में U 21 पे, I 9 पे, F यानी फिक्स, इसका क्रमांक 6, लक्ष्मी नारायण में N 14 पे, 2 पे B, 21 पे अल्ट्रा में U, जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 मतलब J, D ABCD में कितना आता है 4 पे, 20 पे क्या आता है T। इस तरीके से ये जो वर्ण होंगी वो हमारे जो शब्द है मैथमेटिक्स को इस प्रकार से क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। हमें इस तरीके से इनका क्या करना है जी, कोड निकालना है। वो हमें पता चलेगा जब हम क्या करेंगे, हमारे शब्द के क्रमांक लिखेंगे और उनके कोड में आने वाले वर्णों के क्या लिखेंगे, क्रमांक लिखेंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान गणेश को याद करते हैं, जो गणपति भगवान है, जो रिद्धि सिद्धि के देवता हैं, उन्हें याद करते हैं। क्या लिखा गया है, किसी सांकेतिक भाषा में जो गणेश हैं उनको इस प्रकार से लिखा जाता है, तो भगवान शंकर को, शंकर शब्द को क्या लिखा जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले गणेश का जो कोड है वो किस तरीके से लिखा गया है जी, HCQI, S के बाद में X और क्या आ रहा है जी, H के बाद में क्या आ रहा है N, इसका कोड क्या दिया हुआ है N। तो इस तरीके से बात करें, सबसे पहले क्रमांक के बारे में लिखें तो G7 A1 N 14 E5 S 19 H कितना है जी 8। ये इनका क्रमांक हमने याद किया था। यहाँ क्रमांक चेक करें 8 3, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 I9 X 24 N 14। तो अब चेक करें कि हमारे क्रमांक में क्या वेरिएशन किया गया है। जैसे ही आपने शब्द को देखा, इनके नीचे क्रमांक, इनका जो कोड है उनका क्रमांक देखिए, 7 के बाद में नीचे आ रहा है जी 8, इसका मतलब क्या किया गया +1। 1 के बाद में आ रहा है 3, इसका मतलब +2।
उसके बाद में 14 के बाद में आ रहा है 17 प्लस 3, ई के बाद में 5 के बाद में आ रहा है 9 प्लस 4, एस 19 में 5 प्लस करने पे कितना 24, और 8 में प्लस 6 करने पे कितना आ रहा है 14। क्या किया गया है, वेरिएशन क्या है क्वेश्चन में कि हमारे जो लगातार आने वाली जो प्राकृत संख्या है उन्हें क्या किया गया है जी, जोड़ा गया है। पहले 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 को जोड़ा गया है। इस तरीके से हमारा कोड बनाया गया है। तो संकर के अगर हम कोड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले S 19 पे, H 8 पे, A 1 पे, N 14 पे, K 11 पे, A 1 पे, R 18 पे। सबसे पहले +1 +2 +3 +4 +5 +6 और प्लस कितना हो जाएगा 7। जैसे ही आप योग करते हो 19 में 1 जोड़ोगे, सबसे पहले आने वाले वर्ण का क्रमांक होगा 20। 8 में आप +2 करते हो 10, 1 में आप +3 करते हो 4, 14 में आप +4 करते हो 18, 11 में आप +5 करोगे कितना हो जाएगा दोस्तों 16, 1 में हम +6 करेंगे कितना हो जाएगा 7, और 18 में हम +7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। इस तरीके से इस क्रमांक पर आने वाले वर्ण ही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, या हमारे शंकर शब्द का कोड होगा। तो सबसे पहले T J D R, उसके बाद में P 16 पे, G 7 पे, और Y कितने पे 25 में। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा T J D R P G Y। ये क्या होगा, हमारे क्वेश्चन का कोड होगा। तो इस तरीके से हमें जब क्रमांक पता होगा तो हम आसानी से ये चेक कर सकते हैं कितना जोड़ा या कितना घटाया गया, कौन सा वर्ण लिखा गया है, कैसे हमारे क्वेश्चन को कोड दिया गया है। हम आगे आगे जैसे बढ़ेंगे हमारी वेरिएशन क्या बढ़ता जाएगा, हमारे क्वेश्चंस में वेरिएशन होता जाएगा, हमारे क्वेश्चंस में कुछ नई अप्रोच क्या अगला यूज करता जाएगा और हम उसे क्या करते जाएंगे, समझते जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। लिखा हुआ है कोई नाम है सरिता, किसी सांकेतिक भाषा में सरिता को DXOZKE लिखा गया है। इट मीन्स S 19 पे, A 1 पे, R 18 पे, I 9 पे, T 20 पे, A 1 पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे शब्दों को क्या कर दिया गया जी, लिख दिया गया। तो अब जैसे ही हम बात करें यहां से पता करना चाहते हैं 4x कितना हो जाएगा 24, O कितना हो जाएगा 15, Z 26, K कितना है जी 11, और E कितना है 5। तो हम ये चेक करते हैं हमारे क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन को सेट किया गया है। यहाँ 19 के बाद में कितना आ रहा है 4, तो क्या इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सेट हो सकता है। जैसे ही हम आगे बात करें यहां से एक, अगर हम लास्ट से भी क्या दिया जा सकता है जी, कोड दिया जा सकता है। 1 के बाद में यहाँ देखने को मिल रहा है कितना 4, T के बाद में 20 के बाद में कितना आ रहा है, यहाँ 20 के बाद में आ रहा है 24। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ D की जगह क्या होना चाहिए, C होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन क्या हो पाएगा, एडजस्ट हो पाएगा। C का क्रमांक कितना है 3। अब देखिए क्या हुआ है, लास्ट से कोड दिया गया है और लास्ट वाले वर्ण में कितना प्लस किया गया है 2। 1 में +2 करूं तो कितना आता है 3, 20 में +4 करूं तो कितना आता है 24, 9 में +6 करूं तो कितना आता है 15, 18 में +8 करूं तो कितना आएगा 26, 1 में +10 करूंगा तो कितना आएगा 11, और 19 में जैसे ही हम कितना प्लस करते हैं जी 12 प्लस करते हैं, बनने को तो हमारा क्रमांक बनना चाहिए कितना 31, कितना बनना चाहिए 31। अब देखो दोस्तों यहाँ एक समझने लायक बात है कि क्या हमारी अल्फाबेट में क्रमांक 31 कभी आता है, जी नहीं, कभी नहीं आता। वर्णमाला में क्रमांक सिर्फ कितना होता है 26। तो यहाँ आप मेरी एक बात ध्यान से सुने या आप नोट कर लें, नोट में इस चीज को लिख लें कि जब भी जोड़ने पर क्रमांक 26 से बड़ा आ जाए, 26 से बड़ा आ जाए तो योग में से 26 घटा दें। योग में से क्या कर दो जी 26 घटा दें। क्या करना है, यहां देखिए हमारा क्रमांक 26 से बड़ा आ गया तो हम इसमें से क्या कर देंगे 26 घटा देंगे, और आपको पता है 31 में से 26 घटाने पर आने वाला क्रमांक कितना आएगा 5। एक नोट आप और देख लें, फर्स्ट पॉइंट था कि जब भी यहां हमने जोड़ा है, अगर हमारी घटाने की प्रोसेस आ जाए
जब भी घटाने पर क्रमांक ऋणात्मक आ जाए, क्या आ जाए जी, ऋणात्मक आ जाए, तो 26 जोड़ दें। क्या करना है, 26 जोड़ देना है। तो इस तरीके से हमें ये दो बातें नोट में ध्यान रखनी है कि जब भी जोड़ने पर क्रमांक 26 से बड़ा आ जाए तो आप जो क्रमांक आया है उसमें से 26 क्या कर दें, घटा दें। और जैसे ही घटाने पर क्रमांक ऋणात्मक आ जाए तो आप क्या कर दें, 26 जोड़ दें और हमारे क्वेश्चन को क्या कर लें, सॉल्व कर लें। यहाँ क्रमांक कितना बनेगा जी, 5। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। तो हम हमारे क्वेश्चन का आंसर निकालना चाहते हैं रमेश का। रमेश का कोड क्या होगा, हम वो निकालना चाहते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ देखा है कि क्या जोड़ा जा रहा है, +2 +4 +6, सभी सम संख्याएं क्रमागत क्रम में क्या की जा रही हैं, जोड़ी जा रही हैं। लगातार आने वाली सम संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो बात करूं जैसे ही सबसे पहले आर के क्रमांक के बारे में 18, E1, M13, E कितना आ जाएगा 5, S19, H8। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा कोडिंग की गई है वह लास्ट से की गई है। या 19 में +12 करने पे कितना आया था जी, 31 आया था, और कितना आया 5। कोडिंग कहाँ से है, लास्ट से, तो हमें भी कहाँ से करनी है, लास्ट से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इधर से +2, फिर +4, फिर +6, +8, +10 और प्लस कितना है 12। और जो जोड़ने पे क्रमांक है उसे लिखना कहाँ है, स्टार्ट में। 8 में +2 करूंगा, सबसे पहला क्रमांक बनेगा 10। 19 में +4 करूंगा, क्रमांक बनेगा 23। 5 में +6 करेंगे, क्रमांक बनेगा 11। 13 में +8 करेंगे, क्रमांक बनेगा 21। 1 में +10 करेंगे, क्रमांक बनेगा 11। और जैसे ही 18 में +12 करेंगे, क्रमांक बनेगा जी कितना, 30। और हमें पता है क्रमांक किससे बड़ा आ गया, 26 से। तो आप इसमें से 26 घटा दें तो जो क्रमांक बनेगा इस वर्ण का वो कितना बनेगा, 4। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्रमांक पर आने वाली वर्ण ही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, कोड होगा। यहाँ से 10 पे GW, 23 पे अल्ट्रावायलेट वेव के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती हैं। अल्ट्रा 21 पे और 11 पे क्या आता है जी, की। तो इस तरीके से हमारे जो रमेश शब्द का कोड है रह गया शायद हमारा 18 में हमने उसके बाद में 11 पे की और 4 नंबर पे क्या आएगा, डी आएगा। इस तरीके से हमारे जो रमेश शब्द का कोड है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आप कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं जी, सॉल्व कर सकते हैं। वो अलग अलग अप्रोच होगी। हमारे किसी क्वेश्चन में कोडिंग स्टार्ट से की जाएगी, किसी में लास्ट से की जाएगी, किसी में कोडिंग बीच से की जाएगी, किसी में और कोई कॉन्सेप्ट क्या किया जाएगा, काम में लिया जाएगा। तो आज हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करते हैं। बाकी जो हमारे आज तक एग्जाम में आई हुई क्वेश्चंस हैं या जो भी हमारे अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। Thank you very much.